नमस्कार दोस्तों, एक कुत्ते ने बताई 5 महत्वपूर्ण बातें। अगर इंसान इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है तो इंसान वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था दोस्तों। उसी जंगल से बहुत सारे लोग आया जाया करते थे, यानी वो जंगल उस गांव का मेन रास्ता था दोस्तों। उस गांव में एक शिकारी रहा करता था, जो कि शिकारी यानी डेली शिकार करने के लिए जाया करता था, परंतु आजकल उसको कोई शिकार नहीं मिलता। उसका घर का जीवन उसी शिकार से चलता था। उसने सोचा कि आजकल कोई हिरन भी नहीं मिल रही है, क्यों ना मैं किसी शेर को ही मारूं। दोस्तों, वो एक पिंजरा ले जाता है और पिंजरा में कुछ मांस का टुकड़ा टांग देता है और पिंजरा को खोल देता है और छोड़कर चला आता है। उसी में मांस के टुकड़ा देकर एक शेर लालच में आ जाता है और शेर जाता है और उस पिंजरा में घुस जाता है मांस खाने के लिए। और जैसे ही घुसता है, उसमें एक लॉकर था जो कि गिर जाता है और पिंजरा में शेर फंस जाता है। उसी रास्ता से एक व्यक्ति मार्केट से आ रहा था। वह देखता है कि शिकारी के जाल में, यानी कहे तो पिंजरा में, वो शेर फंसा हुआ था। तभी वो शेर करुणा में आवाज में कहता है, हे मनुष्य, तुम मुझे निकाल दो, क्योंकि मैं इस जाल में फंस चुका हूँ। अगर तुम मुझे निकालते हो तो हमारी तुम्हारी पक्की दोस्ती हो जाएगी और इस जंगल में तुम्हें कोई नहीं मारेगा या बोलेगा। तुम निर्भय होकर इस जंगल में घूमोगे। तभी दोस्तों वो मनुष्य कहता है, हे शेर, तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? अगर मैं तुम्हें निकालता हूँ तो तुम उसी वक्त मुझे मार डालोगे। तुम मेरे जान के दुश्मन हो और मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। यह बात सुनते ही शेर बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो मेरे यानी रक्षक बनोगे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे एक नया जिंदगी दिया है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मनुष्य बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी दोस्तों शेर यानी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हे मनुष्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। यानी मैं वादा करता हूँ तुमसे और मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ। तुम्हारे हर संकट, हर दुख और हर कष्ट को निवारण करूँगा, ये मेरा वादा है। ऐसी भावनाओं को सुनकर वह आदमी भावुक हो गया और सोचता है क्यों ना इस शेर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दोस्तों वो पिंजरा खोल देता है और शेर बाहर आ जाता है। शेर काफ़ी भूखा था, उसको यानी खाना कुछ दिनों से नहीं मिला था। वो सोच रहा था कि इस मनुष्य को ही मारकर मैं खाऊंगा। तभी वो मनुष्य बोलता है कि मैंने तुम्हें तो बचाया और तुम मुझे मारकर खाने की बात कर रहे हो। तभी वो शेर कहता है कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तभी तो हम दोस्ती निभा पाएंगे, और मैं जिंदा नहीं रहा तुम्हारे साथ दोस्ती कैसे होगा? मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है, मैं इसी वक्त तुम्हें मारकर खाऊंगा। तभी वो आदमी सोचने लगा कि इस शेर से मैंने जानबूझकर दुश्मनी ले ली है और अपना जान खतरे में डाल दिया है। तभी वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, तुम मुझे मार कर खा लेना, पर मेरी एक शर्तें है। यहाँ से देखो एक गधा आ रहा है, उसी से हम लोग पूछते हैं कि मैंने तुम्हारा जान बचाया है और तुम उसके बदले मुझे मार कर खाओगे, क्या यह कहाँ तक सत्य है? अगर वो गधा कहता है तो तुम मुझे मार कर खा लेना। तभी वो शेर कहता है ठीक है, उसे आने दो। गधा उसी रास्ता से आ रहा था। गधा से सारी बात वो मनुष्य बता देता है। तभी गधा सोचता है कि ये सबसे अच्छा मौका है, यानी ये मनुष्य हम लोगों को काफ़ी मेहनत करवाता है, उतना ही खाने को देता है जितना काम करवाता है। कभी कभी तो काम ज़्यादा करवाता है और खाने को नहीं देता है। ये अच्छा मौका है मनुष्य से बदला लेने के लिए। तभी गधा कहता है, हे शेर महाराज, आप इसे मार कर खा जाइए, क्योंकि भूखे व्यक्ति किसी को नहीं देखते हैं। कोई हमारा जान बचाए उससे कोई मतलब नहीं है, आप इन्हें मारकर खा जाइए। यह बात सुनकर मनुष्य काफ़ी उदास हो जाता है और शेर बोलता है कि मैं तुम्हें अब मारकर खाऊंगा। तभी वो आदमी बोलता है, देखिए सामने से एक लोमड़ी आ रही है, उसी से पूछ लेते हैं क्या मुझे मारकर आपको खाना चाहिए। जैसे ही लोमड़ी उसके पास आती है, वो मनुष्य अपना सारा कहानी उस लोमड़ी को सुना देता है। यानी कहता है, मैंने इनको इस पिंजरा से बचाया है और ये मुझे मारकर खाने के लिए बोल रहे हैं, क्या तुम बताओ क्या यह सही बात है? तभी लोमड़ी सोचती है कि यह मनुष्य हम लोगों को बहुत जान का दुश्मन होता है,
मैं इन्हें कह देती हूँ कि इन्हें मारकर खा लीजिए। तभी वो लोमड़ी भी अपना बदला मनुष्य से लेना चाहती है और बोलती है, हे शेर महाराज, आप इन्हें मारकर खा जाइए, क्योंकि भूखे लोग किसी को भी मारकर खा सकते हैं, उनमें कोई पाप नहीं लगता है। यह बात सुनते ही शेर बोलने लगा कि अब तुझे मैं मारकर खाऊंगा। तभी वो मनुष्य बोलता है, ठीक है, आप मुझे अब मारकर खा लीजिए, क्योंकि आपके पक्ष में ही सभी लोग कह रहे हैं। तभी मनुष्य को दिखाई देता है कि एक कुत्ता उधर से आ रहा था। तभी वो मनुष्य कहता है कि आखिरी मेरा एक प्रश्न है, अगर आप इन प्रश्नों को पूरा करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझूंगा। तभी वो शेर कहता है, क्या? तब वो मनुष्य कहता है कि देखिए, सामने से एक कुत्ता आ रहा है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो आपके फेवर में कह देता है तो आप उसी वक्त मारकर हमें खा जाइएगा। दोस्तों, कुत्ता भी उसी रास्ता से जा रहा था। तभी कुत्ता से वो मनुष्य बोलता है, हे कुत्ता भाई, मैंने इस शेर को इस पिंजरा से बचाया है और ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा। ये कहाँ तक सत्य है, तुम बताओ, ऐसा करना चाहिए? तभी कुत्ता बोलता है कि इस पिंजरा से तुम इन शेर को निकाले हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि यह शेर छोटे से पिंजरा में आट पाएगा। तभी दोस्तों वो शेर बोलने लगा कि मैं इसी पिंजरा में था और इसी पिंजरा में से ये मनुष्य मुझे निकाला है। दोस्तों, वो कुत्ता कहने लगा कि मुझे नहीं विश्वास है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी वो शेर यानी अपना सबूत दिखाने के लिए उस पिंजरा में घुस जाता है। तभी वो कुत्ता बोलता है, हे मनुष्य, तुम इस पिंजरा को बंद कर दो। और वो आदमी उस पिंजरा को बंद कर देता है। जहाँ पर शेर था पहले वहीं पर चला जाता है। अब दोस्तों, शेर को समझ आ गया कि यानी कुत्ता ने हमारे साथ कैसे दिमाग लड़ाया, और शेर पुनः अपनी जिस गड्ढा में गिरा हुआ था उसी गड्ढा में चला जाता है। तभी वो आदमी बोलता है कि हे शेर, तुम बहुत मेरे साथ चालाकी कर रहे थे, मैंने तुम्हारा जान बचाया, परंतु तुमने मेरी जान की दुश्मन बन गई और तुम मेरी जान लेने पर तुले हुए थे। अब तुम जहाँ थे वहीं पर रहो, अब तुम्हारा शिकारी आएगा तो तुम्हारा उपाय सही करेगा। दोस्तों, उसके बाद वो कुत्ता कहता है, हे मनुष्य, तुम मेरी बात सुन लो, और शेर तुम भी सुन लो, क्योंकि 5 मेरी बात महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम इसको ज़िंदगी में उतारते हो तो कभी भी संकट में नहीं फंसोगे। पहला बात, अगर आप लोभी व्यक्ति से कभी भी दोस्ती करते हैं तो आपको लोभ में डुबा देगा और जहाँ पर फंसेगा वहीं पर आपको भी फंसाएगा। जिस तरह शेर ने आपको फंसा दिया था, यानी आप उसकी जान की यानी रक्षक बने और आपका दुश्मन बन गया। ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों का कभी भी हेल्प ना करना चाहिए। दूसरा, बेईमान लोगों के पास आप कभी भी ना जाएं, उनका कभी भी हेल्प ना करें, नहीं तो आपके पास जो भी है वो भी हड़पने का वो संभावना बनाते रहेंगे। तीसरा, दुष्ट आदमी के पास कभी भी आप मदद करने के लिए ना जाएं, क्योंकि दुष्ट आदमी का ऐसा नियत होता है कि आपकी दुष्ट प्रवृत्ति से देखेगा और मौका मिलते ही आप पर हावी बोल देगा। जिस तरह शेर को वो आदमी बचाता है, फिर भी उसी के जान लेने के लिए वो तुला हुआ था। ऐसे लोगों को कभी भी हेल्प ना करे, चाहे वो गड्ढा में गिरे हो या किसी संकट में पड़े हो। यानी चौथा, मूर्ख व्यक्ति से कभी भी बहस ना करें और उनका कभी भी हेल्प ना करें, नहीं तो मूर्ख क्या समझता है, आपका क्या ज्ञान है, वो आपको भी फंसा देगा। जिस तरह वो मूर्ख शेर ये नहीं समझता है कि मनुष्य के पास जो भी दिमाग है मुझसे ज़्यादा है, परंतु वो शेर मनुष्य को मारकर खाने के लिए तुला हुआ था, फिर अपनी ही जाल में फंस गया। और पांचवा, अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी आप दोस्ती ना करें और उसका हेल्प ना करें, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, वो नहीं समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस तरह शेर को नया जीवन मिल चुका था, परंतु खाने की लालच में फिर वो अपना जीवन गंवा दिया और उसी पिंजरा में बंद हो गया। ऐसे लोगों से यानी अज्ञानी लोगों से कभी भी दूरी बना कर रखें और इनका कभी भी हेल्प ना करें। चाहे कोई भी समस्या आए इनके ऊपर, आप हेल्प से बचे रहें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। तो दोस्तों, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे अगर आप दूरी बना कर रखते हैं, आपके भी ज़िंदगी में ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इनसे आप दूरी बना कर रखें, इनका कभी भी हेल्प ना करें। ऐसे लोगों को अगर आप हेल्प करते हैं तो आप खुद ही गड्ढे में गिर जाइएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किसी मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट, पापी और लोभी व्यक्ति का मदद करने का फ़ायदा क्या होता है। ऐसे लोगों से बचकर रहें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और दोस्तों, आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, आज की कहानी में यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।